नमस्कार बच्चों। अपने पिछले वीडियो में हमने आपसे श्रृंगार रस और हास्य रस की चर्चा की। अब हम आपको वीर रस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बच्चों, युद्ध है अथवा कोई कठिन कार्य है, उसको करने के लिए हृदय में यानी हमारे हृदय में जो उत्साह निहित है, उत्साह नामक स्थायी भाव जो निहित है, जब वो जागृत होने जाता है, उसका प्रभाव जब सामने दिखाई देने लगता है तो वीर रस होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई काव्य पंक्तियां ऐसी हों जिनको पढ़ने से हमें किसी कठिन कार्य को करने की अनुभूति उसमें नजर आ रही हो, युद्ध का भाव नजर आ रहा हो, तो जो हमारे हृदय में निहित उत्साह का भाव है उसकी निष्पत्ति हो जाती है, उस स्थायी भाव की निष्पत्ति हो जाती है। वो जागृत अवस्था में आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तब वहां पर वीर रस होता है। फिर से समझिए इस परिभाषा को एक बार कि जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना इत्यादि को पढ़ने से हमारे मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हुआ। अब वीर रस जिन कारणों से हमारे हृदय में प्रस्फुटित होता है, रस की निष्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, उसे समझना भी आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए वीर रस के अवयव क्या हैं, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले तो इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। फिर इसका संचारी भाव जो होता है आवेग, गर्व, उग्रता इत्यादि के भाव जो होते हैं, ये इसके संचारी भाव, मतलब आवेग एकदम से आ जाए, गर्व की अनुभूति हमें हो, उग्रता का भाव मन में जागे, तो ये इससे हमारे मन में जब स्थायी भाव की उत्पत्ति होने लगती है तो यहाँ पर ये इसके संचारी भाव हैं। आलम्बन इसका क्या है? कोई शत्रु व कोई याचक। उद्दीपन क्या है? शत्रु का अहंकार, वीरों की हुंकार, दुखियों का दुख, याचक की प्रशंसा। यदि याचक कोई प्रशंसा करता है, कोई ऐसा गीत सुनाता है, कोई ऐसी बात कहता है जिससे वीरता का भाव, उत्साह का भाव हमारे मन में जागता है, दुखियों का दुख देखकर वीरता का भाव जागता है कि उनका कैसे अंत किया जाए, उनके दुखों का। इसी तरह वीरों की हुंकार सुन के, शत्रु का अहंकार देख करके, ये सब उद्दीपन भाव हैं जो वीर रस के स्थायी भाव उत्साह को हमारे मन में जिसकी निष्पत्ति करते हैं। और अनुभाव क्या है? अंग का स्फुरण, यानी अंगों में स्फूर्ति का जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये सब इसके अवयव हैं, भाग हैं, जिनको सबको मिलाकर उत्साह स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है और वीर रस की फिर निष्पत्ति होती है। अच्छा बच्चों, आलम्बन भेद के आधार पर वीर रस के प्रकार भी बताए गए हैं, क्योंकि उत्साह 4 प्रकार के होते हैं और वही वीर रस के 4 प्रकार हैं। जैसे पहला है युद्ध वीर। जब युद्ध के लिए उत्साह हो तो उसे क्या कहते हैं? युद्ध वीर। दयावीर, जब दीनों पर दया करने के लिए उत्साह हो तो उसे कहते हैं दयावीर। धर्मवीर, धर्मवीर किसे कहते हैं? जब धर्म प्रचार अथवा धर्म कार्य करने का उत्साह हो तो उसे धर्मवीर कहते हैं। और दानवीर, जब दीनों को दान करने का, उनको दान देने का उत्साह मन में जागृत होता है तो उसे कहते हैं दानवीर। तो बच्चों, अब ये हमने आपको बताए कि वीर रस के कितने प्रकार हैं। तो इस प्रकार युद्धवीर, दयावीर, धर्मवीर, दानवीर, और ये उत्साह के प्रकारों पर आधारित हैं। तो बच्चों, आपको वीर रस की परिभाषा समझ में आ गई होगी और उसके अवयव यानी उसके वो अंग समझ में आ गए होंगे जिससे वीर रस की निष्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, और उनके प्रकार समझ में आ गए। अब कुछ उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। जैसे वीर रस के जो बहुत प्रचलित उदाहरण हैं, उसमें से एक उदाहरण झांसी की रानी कविता से है। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
आप फिर से सुन लीजिए, चाहे तो लिख भी सकते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये काव्य पंक्तियां महारानी लक्ष्मीबाई के वीरता का वर्णन कर रही हैं और इस प्रकार से ये पंक्तियां हमारे अंदर उत्साह भाव को जागृत कर रही हैं। इसी प्रकार शिवाजी को लेकर के, उनकी वीरता को लेकर के, उनकी सेना को लेकर के एक पंक्ति है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन की रलत हैं। फिर से सुनिए। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन की रलत हैं। तो बच्चों, ये दो उदाहरण जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई और शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है, यहाँ पर वीर रस है। इसी तरह से एक उदाहरण, एक सुंदर उदाहरण हम और बताते हैं आपको, जो आल्हा खंड से है। बातन बातन बतबड़ हुई गौ और बातन में बाढ़ी रार, बातन बातन बतबड़ हुई गौ और बातन माँ बाढ़ी रार, दूनों दल माँ हल्ला हुईगा, दूनों खींच लई तलवार, पैदल के संग पैदल भिर गए और असवारन थे असवार, खटखट खटखट टेगा बोले, बोले छपक छपक तलवार। फिर से सुनिए इस उदाहरण को। बातन बातन बतबड़ हुई गए और बातन माँ बाढ़ी रार, दूनों दल माँ हल्ला हुईगा, दूनों खींच लई तलवार, पैदल के संग पैदल भिर गए और असवारन ते असवार, खटखट खटखट टेगा बोले, बोले छपक छपक तलवार। तो ये इसमें युद्ध का वर्णन हो रहा है, तो यहाँ पर वीर रस है। तो आपको वीर रस का ये उदाहरण हमने आपको कुछ बताए, आपको समझ में आ गए होंगे कि वीर रस क्या है और वीर रस का स्थायी भाव क्या है और वीर रस की निष्पत्ति किस तरह से होती है। आशा है आपको अच्छी तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि वीर रस क्या है। अब हम आपसे कुछ अन्य रसों की चर्चा भी करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं शांत रस की, कि शांत रस क्या है। अभी हमने आपसे वीर रस की चर्चा की और अब हम आपसे शांत रस की चर्चा करने जा रहे हैं। शांत रस वहाँ होता है जहाँ पर मोक्ष या आध्यात्म की भावना, संसार से वैराग्य होने और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो शांति हमारे मन में मिलती है, वहाँ शांत रस होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब किसी काव्य पंक्ति को पढ़ करके किसी काव्य पंक्ति में इस तरह का वर्णन हो कि उसे मोक्ष, आध्यात्म की भावना, संसार के प्रति वैराग्य, परमात्मा का वास्तविक रूप का ज्ञान या भक्ति का भाव, शांत जो हम पढ़ें और उससे हमको शांति मिले, तो वहाँ पर शांत रस होता है। और इसका स्थायी भाव निर्वेद कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्या है बच्चों? इसका स्थायी भाव है निर्वेद। इसी बात को हम दूसरी तरह समझ सकते हैं कि शांत रस क्या है। शांत रस जब मनुष्य को संसार की असारता यानी उसकी नश्वरता और परमात्मा की सर्वोच्चता का ज्ञान हो जाता है जैसे, और तब सांसारिक उपभोग के प्रति हमारे हृदय में उदासीनता आ जाती है, एक प्रकार की ग्लानि हो जाती है, वैराग्य हो जाता है और मन संसार को छोड़कर यानी संसार का सब कुछ त्याग कर ईश्वर भक्ति में लग जाता है, ईश के गुण गाने लगता है, उसको सुनने लगता है और उसमें विशेष आनंद लेने लगता है। और तब जो मानसिक शांति, शारीरिक विरक्ति होती है संसार से, एक तरह की विरक्ति हो जाती है, सांसारिक विरक्ति, और ईश्वर भक्ति का भाव मन में जागता है। और जब काव्य पंक्तियों में इस प्रकार का वर्णन होता है तो वहां पर शांत रस होता है। तो इस प्रकार शांत रस का जो
स्थायी भाव है वो क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, जिसे हम कहते हैं। संचारी भाव क्या है? हर्ष, स्मृति, निर्वेद का भाव। आलम्बन क्या है इसके? सत्संगति, पवित्र आश्रम, तीर्थ इत्यादि ये स्थान इसके आलम्बन होते हैं। उद्दीपन किन बातों से शांत रस का भाव जागता है हमारे मन में? उपदेश से, किसी कथा को सुनने से, पवित्र वातावरण से, और अनुभव क्या है? रोमांच इत्यादि। तो इस प्रकार ये इसके अवयव हैं बच्चे। आप समझे बच्चों कि ये इसके अवयव हैं। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको श्रृंगार रस बताने, या श्रृंगार रस नहीं, शांत रस के विषय में बताने जा रहे हैं। हमने आपको बताया था ना शुरू में कि हमने पिछले वीडियो में आपको श्रृंगार रस बताया था, और इसमें हम आपको वीर रस बता रहे हैं और अब शांत रस बता रहे हैं। तो अब हम शांत रस के कुछ उदाहरण आपको समझा रहे हैं। तो सुनिए, शांत रस का उदाहरण जैसे है, कबीरदास जी का ये दोहा है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पर ईश्वर के मिलने की अनुभूति को व्यक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर शांत रस है। इसी तरह मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन्न, में गर्भ करे क्यों इतना। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनसी जाए छिन्न, में गर्भ करे क्यों इतना। इसमें संसार की नश्वरता का वर्णन किया गया है, इस शरीर की नश्वरता का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर शांत रस है। इसी तरह से एक उदाहरण हम और आपको समझाते हैं। कहो लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहूँ, दुसहु दुख करहूँ लाज निजपन की। यहाँ भी ईश प्रार्थना की गई है, इसलिए यहाँ भी शांत रस है। कहने का मतलब ये है कि जब मन में किसी प्रकार का विरक्ति का भाव, परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव, संसार की असारता को समझने का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर शांत रस होता है। एक उदाहरण और है, अबलो नसानी अबला नसै हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसै हो। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको इस वीडियो में दो रसों के बारे में बताया, वीर रस और शांत रस। आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।